कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन में प्रवासियों को हो रही दिक्कतों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को कई अहम जानकारियां दी। कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल की राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेट कर प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन और बस के द्वारा उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। 1 मई से 27 मई तक 91 लाख मजदूरों को घर पहुंचा दिया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मजदूरों को स्टेशन लाने, ट्रेन के सफर, गंतव्य स्टेशन तक जाने की प्रक्रिया की सारी जानकारी कोर्ट को दी। साथ ही किराए की जानकारी भी दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 80% प्रवासी मजदूर यूपी और बिहार के हैं। 1 से 27 मई के बीच 3700 श्रमिक ट्रेनें चलाई गई और 50 लाख प्रवासी मजदूरों को अब तक शिफ्ट किया जा चुका है। हर रोज ऑस्टन 187 ट्रेनें चलाई जाती हैं और 1.85 लाख मजदूरों को उनके घर भेजा जा रहा है। आसपास के राज्यों के लिए रोड ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। इसके जरिए अब तक 40 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या प्रवासियों से किसी भी स्तर पर टिकट के पैसे मांगे गए? सवाल ये है कि राज्य सरकारें टिकटों के पैसे कैसे चुका रही हैं? अगर प्रवासियों से पैसे ले रहे हैं तो क्या उन्हें रीइम्बैलेंस कर रहे हैं? ट्रेन के इंतजार के दौरान उन्हें खाना मिल रहा है या नहीं? कोर्ट ने कहा, प्रवासियों को खाना मिलना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि खाना दिया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हर रोज करीब 3.36 लाख प्रवासियों को उनके राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। सरकार ऐसे सभी प्रवासियों को उनके घर पहुंचाएगी। अदालत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत से जरूरतमंद लोगों को फायदा नहीं मिल पाया। जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और MR शाह की बेंच ने मीडिया रिपोर्ट्स और मजदूरों की बदहाली पर मिल रही चिट्ठियों के आधार पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा था कि पैदल घर लौट रहे प्रवासियों के लिए रास्ते में खाने पीने के इंतजाम नहीं होने की शिकायतें मिल रही हैं।